गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12 रिप्रोडक्शन में जो हम असेक्सुअल कंप्लीट कर चुके थे, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों को सबसे पहले क्या जानना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ साइकिल होता है। क्या होता है? लाइफ साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल में? 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस होते हैं? जुवेनाइल फेज होता है, जुवेनाइल फेज होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव फेज। देखो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज क्यों कहा गया? क्योंकि चैप्टर ही रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज इसीलिए कहा गया है क्योंकि जुवेनाइल फेज जो है मतलब रिप्रोडक्शन से पहले वाली फेज, जब कैपेबिलिटी हो, उसके बाद सेकेंड वाला फेज क्या होगा हमारा? रिप्रोडक्टिव फेज होगा। इसी को बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहेंगे? फेज या फिर पीरियड, फेज या फिर पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिप्रोडक्टिव पीरियड या फिर फेज। तीसरा हमारा क्या होगा? सेंशिएंट फेज, ठीक है। सेंशिएंट फेज, इसी को हम क्या कहेंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहेंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो हमने देख लिया भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? लाइफ साइकिल। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल होती है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड होती है। पहली होती है जुवेनाइल फेज, दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरी होती है सेंशिएंट फेज, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज को हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड या रिप्रोडक्टिव फेज ही बोलेंगे। सेंशिएंट फेज को हम बोलेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। देखो रिप्रोडक्टिव फेज है ना, जुवेनाइल फेज जब खत्म होगा तो स्टार्ट क्या होगा? रिप्रोडक्टिव फेज। तो यही है इसकी डेफिनेशन की अगर कोई पूछे कि जुवेनाइल फेज क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज से पहले वाली स्टेज जो है हमारी क्या कहलाएगी? जुवेनाइल फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? तो रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो जुवेनाइल फेज के खत्म होने के बाद जो फेज स्टार्ट होती है उसके हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। लास्ट वाला फेज हमारा सेंशिएंट फेज, जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो और इसका बिगनिंग हो, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि भाई रिप्रोडक्शन क्या है? एक सीजनल फेनोमेना है। क्या है? एक सीजनल फेनोमेना है, ठीक, जो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स में कैसे होता है और एनिमल्स में कैसे होता है? अब देखो कि रिप्रोडक्शन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है? एक सीजनल फेनोमेना है, ठीक है। तो सीजनल फेनोमेना है। अगर हम सबसे पहले इसको प्लांट्स के बेसिस पे देखें तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है मोनोकार्पिक प्लांट और दूसरा हमारा होता है पॉलीकार्पिक प्लांट। क्या होता है? पॉलीकार्पिक प्लांट। एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा आपको। देखो कार्पिक क्या है? मोनो माने एक होता है, ठीक है। कार्पिक मतलब क्या होता है? कार्पल से क्या बनेगा? फ्लावर बनेगा, फ्रूट बनेगा, ठीक है। फ्लावरिंग मतलब किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग फ्रूट बनने की कैपेबिलिटी को क्या कह रहे हैं हम लोग? मोनोकार्पिक, ठीक है। फ्लावरिंग कैपेसिटी। तो आप देखोगे कि राइस हो गया, एक टाइम बड़ा हुआ, फूला फला, मर गया, ठीक है। व्हीट का प्लांट हो गया, उगा, बड़ा हुआ, फिर मर गया। तो हम ये देखेंगे कि मोनोकार्पिक में क्या क्या कौन कौन से प्लांट आ सकते हैं। तो पहला हमारा एनुअल प्लांट्स आ सकता है, जो एक हर साल उगते हैं। और क्या हो सकता है? दूसरा बाइनियल प्लांट्स आते हैं, ठीक है। बाइनियल प्लांट्स आते हैं। बाइनियल प्लांट्स मतलब कि इसमें 2 सीजन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है।
एनुअल प्लांट्स मतलब यहाँ पे एक सीजन प्लांट हो, जैसे कि राइस एक सीजन में उगता है, फिर वो फ्लावरिंग करता है, फ्रूट होता है, फिर खत्म। ठीक, ये बाइनियल का एग्जांपल रेडिश, रेडिश की खेती ना 2 सीजन लेती है। ठीक है, क्या लेती है? 2 सीजन लेती है, इसीलिए इसको बाइनियल प्लांट्स कहते हैं। फिर हमारा आता है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक फ्लावरिंग जो है कैसी होगी? कार्पिक माने फ्लावरिंग। ठीक है, तो इन सब प्लांट्स में क्या होता है? हर साल फूल फल आते हैं। मैंगो, ठीक है, सीजनल होता है ना, सीजन पे आता है। मैंगो हो गया, फिर क्या होगा? एप्पल होगा, और क्या होगा? ऑरेंज होगा। तो ये सब क्या है? मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट मतलब फ्लावरिंग, यहाँ पे फ्रूट फ्लावरिंग जो है वो कैसी होगी? वो हर साल होगी। ठीक है, हर साल होगी, बार बार होगी, एक बार खिल के वो पेड़ खत्म नहीं होगा। लेकिन मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं? वो बड़े होंगे, फ्लावर करेंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सीजनल फिनोमेना किसमें? प्लांट्स में। अब हमको एनिमल्स में देखना है। तो एनिमल्स में ना सीजनल फिनोमेना, तो सीजनैलिटी के हिसाब से ना 2 टाइप के ब्रीडर्स होते हैं। जो और ब्रीडर्स हैं वो कैसे होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा सीजनल ब्रीडर आता है। कैसा आता है? सीजनल ब्रीडर आता है। और दूसरा हमारा क्या आता है? हमारा कंटिन्यूअस ब्रीडर आता है। बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब लोग 12th में पढ़ते हैं, सब लोग खुद समझदार हैं। एनिमल्स में ब्रीडर है ना, मतलब कि हम अगर सीजनैलिटी के हिसाब से देखें तो एनिमल्स भी जो है वो 2 टाइप्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। उनकी रिप्रोडक्शन मतलब उनकी ब्रीडिंग प्रॉपर्टी पे उनका रिप्रोडक्शन जो है वो कैसा है? सीजनल ब्रीडर्स है वो कि कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं। अगर सीजनल ब्रीडर का एग्जांपल मैं लिख दूं तो क्या हो जाएगा? डॉग, कैट, है ना, ये सब क्या आ जाएंगे? सीजनल ब्रीडर्स में आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा? ह्यूमन बीइंग्स। एग्जाम्पल में अगर आप खुद देखोगे तो बर्थडे सबका अलग अलग होता है। आपका बर्थडे कभी किसी का बर्थडे, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस ब्रीडर का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हम लोग ब्रीडर्स देख रहे थे। ब्रीडर्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर होता है और दूसरा सीजनल ब्रीडर होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस ब्रीडर मतलब वही है कि कैटल हो गया, पोल्ट्री वाले भी आजकल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ब्रीडर, इसमें पोल्ट्री भी आजकल इसमें कंटिन्यूअस में ही आएगा। ह्यूमन बीइंग, कैटल्स भी कंटिन्यूअस ब्रीडर में आते हैं। और सीजनल ब्रीडर्स में डॉग, कैट, ये सब सीजनली दिखने को मिलते हैं। इनका एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा एनवायरमेंट होता है इनका, फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया? फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, ये सब सीजनल के एग्जाम्पल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसकी? फीमेल्स में 2 टाइप के साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, पहला हमारा ओएस्ट्रस साइकिल होता है। क्या होता है? ओएस्ट्रस साइकिल होता है। और दूसरा हमारा मेंजुरल साइकिल होता है। अब ये ओएस्ट्रस साइकिल किस में होता है और ये मेंजुरल साइकिल किस में होता है? ओएस्ट्रल साइकिल जो है वो नॉन प्राइमेट मैमल्स में होता है। ठीक है, और जो मेंजुरल साइकिल है वो किस में होता है? प्राइमेट मैमल्स में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? डॉग और काऊ और क्या होगा? डोंकी। ठीक है, तो इनमें भी क्या होती है? रिप्रोडक्टिव वही अपनी साइकिल होती है। इनमें भी साइक्लिकल चेंजेस होती है रिप्रोडक्शन के दौरान। लेकिन इनके जो साइकिल है, साइक्लिकल चेंजेस, उसका नाम क्या है? ओएस्ट्रस साइकिल। और वही चीज हमारे में, मतलब हम प्राइमेट मैमल्स हैं तो हमारे में जो भी मेंजुरल साइकिल फीमेल में, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं? हम मेंजुरल साइकिल कहते हैं। अगर एग्जाम्पल बताऊं तो ह्यूमंस में हम किससे, हमारे पूर्वज कौन थे? मंकी थे।
तो मंकी भी क्या है, प्राइमेट मैमल्स हैं, तो उनमें भी कैसा होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। ओयस्टर्स होगा क्या, नहीं, क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। और क्या है, एप्स। बस इतनी सी बात थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने कुछ कुछ बातें पढ़ ली भाई। 3 स्टेजेस होती हैं। सीजनल फेनोमेना है एक रिप्रोडक्शन जो है। प्लांट्स में 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक मोनोकार्पिक होता है और एक पॉलीकार्पिक होता है। मोनोकार्पिक वो जो एक बार फूला और फिर खिला, फल दिया और मर गया, ठीक। पॉलीकार्पिक हर साल फल देंगे, हर बार, मतलब ये लोग क्या है, अब यहाँ पे हम लोग वो प्लांट जो बार बार फूल देते हैं वो पॉलीकार्पिक, वो प्लांट जो एक बार फूल देके खत्म हो जाते हैं वो हमारे मोनोकार्पिक। वही चीज एनिमल्स में भी होती है, वहाँ पे हम ब्रीडर्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रीडिंग जो है वो 2 टाइप की होती है, कंटिन्यूस ब्रीडिंग होती है, एक सीजनल ब्रीडिंग होती है। सीजनल में हमारे डॉग, काऊ, ये सब लोग सीजनली, क्यों, क्योंकि कुत्ते जो पपीज होते हैं ना रोड पे, वो हर सीजन में नहीं दिखते, एक स्पेशल सीजन में देते हैं, क्योंकि ये ना उनका जो रिप्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिज्म, पपीज, डॉग्स, ये सब वो एनवायरमेंटल फैक्टर पे रिस्पॉन्सिबल है, इन्फ्लुएंस करता है ना, एनवायरमेंट जैसा हो रहता है उसके हिसाब से वो लोग ब्रीड करते हैं। कंटिन्यूस में हम अब पढ़ने वाले हैं, मतलब अब पढ़ते हैं कि पोल्ट्री भी इसी में आती है, ठीक है, क्योंकि हमेशा चिकन खाते हैं ना, तो पोल्ट्री भी क्या है, कंटिन्यूस ब्रीडिंग है। और हम ह्यूमंस भी इसी में आएंगे, कंटिन्यूस ब्रीडर में। क्यों, क्योंकि फिर से हर किसी का बर्थडे जो है वो क्या हो रहा है, आ रहा है, बार बार आता है। तो क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस ब्रीडिंग होती है। ह्यूमंस में भी कैपेबिलिटी होती है भाई ब्रीड करने की, जब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट हो वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ब्रीडिंग होती है। तो इस तरह उसके बाद लास्ट में हमने क्या देखा भाई, ओयस्टर साइकिल देखा और मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा। देख लिया कि ओयस्टर साइकिल जो है वो नॉन प्राइमेट मैमल्स में होते हैं और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या है, प्राइमेट मैमल्स में होते हैं। एग्जाम्पल देख लिए ह्यूमन, मंकी और एप्स। यहाँ पे देख लिए काउ, डॉग और मंकी, डोंकी, है ना। मंकी और डोंकी में बहुत अंतर है, मंकी से हम आए हैं और डोंकी जो पढ़ाई नहीं करता। यहीं पे हम खत्म करते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके आगे हम इवेंट्स पढ़ेंगे, तो आगे इवेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसको जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।